Hello, I'm Arnav. Let's decode today's The Hindu newspaper. A student who is preparing for UPSC often heard the statement that newspaper reading is an integrated part of the preparation. But आपको ये नहीं लगता है कि एक प्रॉपर डायमेंशंस के साथ अगर हम यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ें तो न्यूज़पेपर भी एक आपका कंटेंट की तरह काम आएगा. For this, we have started a series called The Hindu Decoded Daily, where we will find a one-stop solution for रीडिंग न्यूज़पेपर्स जो आपका प्रिपरेशन सिंपलेस्ट एविडेंस बेस्ड रिफ्लेक्शन क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ ले जाएगा फ्रॉम न्यूज़पेपर रीडिंग टू आंसर राइटिंग. लेकिन आप इसको कैसे यकीन करें ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है. हमने पाया कि जो रेगुलर अप्रोच ऑफ न्यूज़ रीडिंग होते हैं उसमें 1 आवर का न्यूज़ रीडिंग रहता है. वो सिर्फ न्यूज़ को ही कवर कर लेते हैं, मियर फैक्ट्स रहता है और ये अप्रोच बहुत ही वेग है. इसको कैसे हमने डेवलप किया? हमारा डिकोडेड अप्रोच क्रिस्प एंड कंसाइज है जो आपका एंटायर न्यूज़पेपर को 30 मिनट्स में कवर कर देगा. एनालिसिस ऑफ द न्यूज़ है जो कि इन डेप्थ स्टडी कराएगा. हम जो देख रहा है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्टली न्यूज़पेपर से क्वेश्चन उठा रहा है. ये यूपीएससी रिलेवेंट होगा फ्रॉम प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट पर्सपेक्टिव. एविडेंस बेस्ड होगा जो आप लोग क्लैरिटी देगा रिफ्लेक्टिव और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, बिकॉज हम PYQ का भी इस्तेमाल कर लेंगे और ये वैल्यू एडिशन होगा आपका आंसर राइटिंग में. सो विदाउट एनी फर्दर डिले वी विल बिगिन आवर टुडेज सेशन. व्हाट इज द न्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर. लेट्स बिगिन. The first news from page 6. It says it's an editorial. Stop scam. Digital arrest scam persist from overseas actor. Now ये न्यूज़ सिग्निफिकेंस क्यों है? ये पहले तो यूपीसी का जो मेन सिलेबस है उसका GS3 इंटरनल सिक्योरिटी में काम आएगा. उसमें हम डिजिटल अरेस्ट और इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ लेते हैं. उसके साथ ही इसमें कुछ लॉज एंड एक्ट्स के बारे में बोल दिया गया है. वो आपका GS2 गवर्नेंस में भी काम आ जाएगा. गवर्नेंस में रूल्स एंड एक्ट्स हम लोग पढ़ ही लेते हैं. अब इस आर्टिकल में बोला गया है क्या? हमको जो की अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, हमें देखा कि इस पूरी आर्टिकल में वी हैव फाउंड अ ग्रोइंग मीनेंस ऑफ साइबर फ्रॉड, particularly digital arrest scam has been a transitional new paradigm shift criminal activity in recent time. ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि बहुत सारा रिसेंट न्यूज़ में देखने को मिला कि सीनियर सिटीजन्स, वल्नरेबल पीपल, यूथ्स आर बीइंग अटैक्ड बाय दिस क्राइम रिपोर्ट्स. अब इसमें इश्यूज क्या क्या आते हैं वो हम देख लेते हैं. पहला इशू जो होगा कि हम डिजिटल अरेस्ट में आ जाते हैं. डिजिटल अरेस्ट यानी कि आपका फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉडिंग, थेफ्ट, सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग, ये सब इसमें आ जाएगा डिजिटल क्राइम्स में. अब इसके दौरान और क्या क्या हो सकता है? ये एक फिनेंशियल लॉस के तरफ भी हम लोगों को ले जा रहा है, बिकॉज वी हैव सीन AI assisted cyber crimes often making some bank theft or financial losses to some people. Phishing and social engineering, ये चीज़ भी हम लोग देख रहा है कि सोशल हार्मोनी को ब्रेक कर रहा है. नाउ वाइल आई एम यूजिंग ऑल दिस कीवर्ड्स, ये आपका आंसर राइटिंग में आप यूज़ कर रहे हो. न्यूज़ को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा जो कि आपका मेंस में हेल्प करे. ना अगर हमने इश्यूज बोल ही दिया तो हमारा वे फॉरवर्ड कैसा रहेगा उससे पहले समझा होगा कि इंस्टीट्यूशंस क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है टू चेक ऑल दिस मीनेंसेस. हमने देखा नेशनल क्राइम साइबर रिपोर्ट पोर्टल NCCRP, ये इसको रेगुलेट करते हैं, जिसका काम I4C यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इसके साथ चलता है. सार्ट इनका बहुत ही इसमें एक्टिव रोल रहता है टू प्रिवेंट ऑल सच एक्शंस. नाउ इसके ऊपर गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव्स है? इफ वी थिंक फ्रॉम गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव, वी हैव सीन डिजिटल इंडिया, ठीक है,
वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड I4C का रोल और CERT-IN इन दोनों का रोल इसमें हम देख रहे हैं, और एक नेशनल क्राइम साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल जिसमें हम इसका हाईलाइटेड वर्जन्स भी देख रहे हैं। इसके साथ ही हम ये बोल सकते हैं कि कोड इश्यूज का वे फॉरवर्ड होगा, एक तो है इंस्टीट्यूशनल, दूसरा होगा टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल मतलब हम AI बेस्ड प्रिवेंशन मेथड करेंगे, यानी कि KYC होगा। स्ट्रॉन्गर KYC मतलब ये सब होने का चांसेस घट जाएगा। लीगल पर्सपेक्टिव से हम बोल सकते हैं कि हम एक्ट्स को और भी एनेक्टमेंट और मजबूत बनाएं। कैपेसिटी बिल्डिंग में हमको अवेयरनेस चाहिए कि ये सब चीज़ों में स्प्यूरियस कुछ लिंक में क्लिक ना करें, इसी के लिए हमको अवेयरनेस भी चाहिए। ऐसे ही आप एक कंक्लूजन्स की तरफ बढ़ सकते हैं जो बोल रहा है कि हम अगर रिस्पॉन्सिव यूज़ ऑफ इंटरनेट यानी कि डिजिटल जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करें तो वी कैन प्रिवेंट ऑल सच मीनेंसेस। ना ये यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमने देखा इसके प्रीलिम्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है, सिंस वी हैव मेंशन्ड इंस्टीट्यूशंस, इनकी रोल्स के ऊपर, लाइक द क्वेश्चन हाईलाइटेड I4C इट्स रोल, then National Cyber Crime Report Portal's role, some helpline number on financial cyber fraud. You have to answer this in our comment section. आप वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से क्वेश्चंस को देखिए, विद इन 30 सेकेंड्स में आप इसका आंसर कमेंट में डालिए। हम एक मेंस का क्वेश्चंस भी इनमें से निकाले हैं जो बोल रहा है कि व्हाट आर द चैलेंजेस पोस्ड बाय साइबर सिक्योरिटी थ्रेट इन इंडिया, डिस्कस द मेजर्स नीडेड स्ट्रेंथेंड बाय साइबर सिक्योरिटी। इसीलिए हम न्यूज़ आर्टिकल्स को इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन्स के साथ लिख रहा है, जहां बॉडी में हम इसका सिग्निफिकेंस, इसका चैलेंजेस, इसका वे फॉरवर्ड भी मेंशन कर रहा है, और ये इसके ही साथ एक आर्टिकल का होलिस्टिक प्रिपरेशन हो रहा है जो आपको यूपीएससी में बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल टुडे। It's a very interesting article from page 9, text and context, today's section. Now, what is this article saying? How will Supreme Court order impact maintaining Ramsar wetland sites? Ramsar wetland sites के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑब्जर्वेशंस आया है, इसीलिए ये न्यूज़ पे है। सीधी तरफ से ये यूपीएससी GS3 का एनवायरमेंट सेक्शन में आता है, उसमें हम जो एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, इसके ऊपर ये आधारित है। नाउ पूरा न्यूज़ में बोल क्या गया है ये हम पहले देख लेते हैं। इसमें ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट्स का जो इंटरवेंशन है टू सीक वेटलैंड कंजर्वेशन, ये एक पेपर बेस्ड रिकॉग्निशन टू एक्चुअल ग्राउंड लेवल प्रोटेक्शन है। ग्राउंड ट्रूथिंग, बाउंड्री डिमार्केशन, ये सब डायमेंशंस को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग, सो आपको एक ग्राउंड लेवल में मॉनिटरिंग चाहिए, इसका एविडेंस चाहिए और एनफोर्समेंट भी चाहिए टू प्रिवेंट एनी एनक्रोचमेंट ऑन रामसर साइट्स फॉर बेटर इकोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल, बोथ इकोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल इकोसिस्टम्स को अपहेल्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट्स का ये ऑब्जर्वेशन है। नाउ इसमें इश्यूज क्या क्या हो रहा है कि रामसर का जो डिजिग्नेशन हमें मिला है, आपको पता ही होगा कि रामसर एक कन्वेंशन है, जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने पाया है कि ईरान का एक जो सिटी है रामसर नाम का, वहाँ 1970s में एक कन्वेंशन आया था टू प्रोटेक्ट ऑल द वेटलैंड्स हैविंग अ इकोलॉजिकल एंड बायोडाइवर्सिटिकल एडवांटेजेस। नाउ इस इशू में नंबर 1 आता है, रामसर का जो डिजिग्नेशन है वो नॉट इक्विवेलेंट टू कंजर्वेशन हो रहा है। दोनों अलग चीज है, रिकॉग्नाइज करना और इनेक्टमेंट के थ्रू कंजर्व करना, ये नहीं हो रहा है। सेकेंडली वी हैव सीन कि एनक्रोचमेंट जो हो रहा है, एनक्रोचमेंट के थ्रू यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो थोड़ा डिग्रेड हो रहा है। इकोसिस्टम्स का जो प्रेजेंट स्टेटस है वो डिग्रेड हो जा रहा है। नाउ एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि GS3 में रामसर्स इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका
एक तो है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, एक है बायोडाइवर्सिटिकल, एनवायरमेंटल, समटाइम्स इकोनॉमिकल ऑल्सो, क्योंकि इसके ऊपर लाइवलीहुड डिपेंड रहता है। सो ये मल्टीपल, ये जो इम्पोर्टेंस आ रहा है हमारा रामसर साइट से, इसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट का कुछ सिग्निफिकेंस इंटरवेंशन आया है ना। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन क्या बोल रहा है कि कंजर्वेशन शुड बी साइंटिफिक, वैज्ञानिक होना चाहिए, कि रामसर साइट का जो आपका कंजर्वेशन है, देयर शुड बी अ बाउंड्री क्लैरिटी। बाउंड्री क्लैरिटी मीन्स अब अगर एक रामसर साइट को डिमार्केट कर लोगे तो हम एनक्रोचमेंट को रोक सकते हैं। देन प्रिवेंट लैंड यूज, लैंड यूज का कुछ गाइडलाइंस आया है। देन स्ट्रेंथन सेंटर स्टेट कोऑपरेशन टू अपहोल्ड द एक्ट्स फॉर कंजर्वेशन। एक मॉनिटरिंग होगा जुडिशियल मॉनिटरिंग के दौरान हम देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है इस कंजर्वेशन प्रोसेस में। Now, as I mentioned, the deficits are coming from the governance side. Some environment and development conflict, ये बहुत ही न्यूज़ में रहता है। पॉल्यूशन पर्सपेक्टिव, क्योंकि अगर हम इसको प्रिजर्व ना कर पाए तो पॉल्यूशन बहुत ही एस्केलेट्स वजह से बढ़ जाएगा। इसका वीक लोकल पार्टिसिपेशंस भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि लोग अगर एक्टिवली पार्टिसिपेशंस नहीं कर रहा है तो स्टेक होल्डर अप्रोच के थ्रू ये अकाउंटेबिलिटी की कमियां हमको देखने को मिलता है। नाउ एज आई मेंशन्ड ऑल दीज चैलेंजेस, वी विल लुक फॉरवर्ड द वे फॉरवर्ड। नाउ वे फॉरवर्ड में हम क्या बोल सकते हैं कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है उसी के साथ साथ ये साइंटिफिक होगा। कंजर्वेशन प्रोसेस का जो प्रोविजंस है, प्रोटेक्शन जोन होगा, प्रोटेक्ट द जोन, क्योंकि हम बाउंड्री डिमार्केट कर रहा है। देन वेटलैंड जो अथॉरिटी है उसको और थोड़ा लिबर्टी मिल जाए कि वो लॉज को स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट कर सके। इंटीग्रेटेड अर्बन प्लान, ताकि एनक्रोचमेंट जो हो रहा है वो घट जाए। प्रिवेंशन, देन पॉल्यूशन वो भी कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी कि रामसर का जो कोर एसेंस है वो डिस्टर्ब ना हो, और एक स्पॉन्टेनियस कंटिन्यूअस एक मॉनिटरिंग ज़रूरी है, क्योंकि ओनली एनेक्टमेंट से एक कंजर्वेशन काम सही से नहीं करता है अनटिल एंड अनलेस वी मॉनिटर इट स्पॉन्टेनियसली। ओके, नाउ हम एक PYQ भी यहाँ से मिल गया इस टॉपिक के अंदर। 2013 में एक क्वेश्चन आया, कमेंट ऑन नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेम अ फ्यू इंडियाज वेटलैंड इंस्टीट्यूशनल इंपॉर्टेंस ऑफ द रामसर साइट। इसीलिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंस पाता है यूपीएससी प्रिपरेशंस में, क्योंकि क्वेश्चंस का मटेरियल हमको डायरेक्ट न्यूज़पेपर रीडिंग का आंसर राइटिंग फॉर्मेट में कर लेना चाहिए। ठीक है, अब प्रीलिम्स का एमसीक्यू क्या हो सकता है इसमें, देखिए, रामसर कंजर्वेशन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स इनटू अ नेशनल पार्क, वेटलैंड कंजर्वेशन एक्ट 2017 और प्रिंसिपल ऑफ वाइज यूज 6 मेंटेनिंग इकोलॉजिकल कैरेक्टर वेटलैंड कंपेटेबल यूज, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इसको पॉज करिए वीडियो, और हमने जो बोला कमेंट में ज़रूर इसका आंसर देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यूपीएससी कोई ना कोई साल हर बार रामसर साइट्स के लिए ऊपर क्वेश्चंस लाता ही है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऑन, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 12, वी हैव फाइंड अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑन एथिक्स GS4 केस स्टडी। एथिक्स का एक केस स्टडी आया है जिसको हम एग्जाम्पल्स के रूप में यूज कर सकते हैं हमारा GS4 एग्जाम पेपर में। ना इस पूरी केस में हम क्या देख सकते हैं, देखिए, starvation pushing mother to kill child, collective failure. We know how much emotional bonding between a mother to her children is very intense, but some external factors like social issues of starvation which persist and forces such a person that she is forced to do such a very unfortunate incidents.
नाउ ये सिर्फ न्यूज़ नहीं है, इसका बहुत ही इनसाइट्स हमको देखने को मिला, जो आपका एथिकल कुछ कीवर्ड्स को हम हाईलाइट करते हैं इस न्यूज़ में। ओवरऑल न्यूज़ का ये जो इश्यूज हमने मेंशन किया, वहाँ से ये पता चलता है कि इसमें कुछ की इश्यूज लाइक इंडिविजुअल डिग्निटी जो होता है, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन है, वो इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी वर्सेस हमारा जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इफ वी सी it's a violation of fundamental rights, human dignity। ये सब कीवर्ड्स आपको एथिक्स में मार्क्स बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। अगेन ये एक इरोजन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सोशल जस्टिस है, सोशल जस्टिस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, वो कहीं ना कहीं इसको वायलेट तो कर ही रहा है, इसका डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस जो कि हमारा गवर्नेंस के ऊपर आता है, टू डिलीवर द ऑल द पब्लिक सर्विस डिलीवरी। लाइक इस केस में स्टार्वेशन है, मतलब इसमें हंगर का बहुत ही बड़ा रोल है। हम जानते हैं कि UNSDG जो 2 है वो जीरो हंगर के बारे में बात कर रहा है। सो इसी चीज़ को ऐसे ही इंटरलिंक करना पड़ेगा आपको एक न्यूज़ आर्टिकल को, तभी वो एक कंटेंट होगा, आपका आंसर राइटिंग हो जाएगा, और हो सकता है ये आपको पर्सनालिटी टेस्ट में भी काम आ जाए ना। ऐसे केस में हमको वे फॉरवर्ड क्या दिखने को मिलता है, हम वो एक बार देख लेते हैं कि पॉलिटिकल और गवर्नेंस अगर हमने बोल ही दिया तो उससे आता है कि इमरजेंसी फूड ग्रेन सप्लाई, इमरजेंसी कंडीशन में फूड का सप्लाई स्पॉन्टेनियस रहना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आना चाहिए। सम गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक पोषण, उसका अपडेटेड वर्जन पोषण 2.0, ये इंश्योर करता है कि न्यूट्रिशनल जस्टिस मिले एक स्टेक होल्डर को। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑब्लिगेशंस है लाइक आर्टिकल, बताओ कौन सा आर्टिकल है ये, आर्टिकल 21, बिकॉज हमने ह्यूमन डिग्निटी के बारे में भी बात किया है। हमको ये कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे अपहोल्ड करें टू एड्रेस दिस क्वेश्चंस। नाउ यू कैन यूज दिस as ethics example in your essay also. These are the hidden insights of a newspaper article. Okay, moving on to page number 12, we find a very relevant news article which is important for GS2 mains, polity and governance. It is regarding a observation and government's participation in रिजर्वेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, आर्टिकल है गवर्नमेंट अपोजेस इनकम बेस्ड क्रीमी लेयर इन SC/ST कोटा। बोल रहा है कि जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैज लेड डाउन द कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू शेड्यूल्ड ग्रुप्स, इट टेल्स टू द सुप्रीम कोर्ट। ना इस पूरी आर्टिकल में हमने देखा कि कुछ हाईलाइटेड की पॉइंट्स जो UPSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने हाईलाइट किया ना। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। हमको ये देखने को मिल रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट का जो स्टैंड है, गवर्नमेंट का जो स्टैंड है ऑन द रिजर्वेशन बेस्ड ऑन क्रीमी लेयर फॉर हुम SC/ST कम्युनिटीज, इसका कोड लीगल आर्ग्यूमेंट क्या बोल रहा है कि क्रीमी लेयर प्रिंसिपल ये एप्लीकेबल होता है OBC के ऊपर, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं होगा SC/ST कम्युनिटी के ऊपर फॉर रिजर्वेशन। नाउ देयर विल बी अ डिस्टिंक्शन इन वेलफेयर डिलीवरी जो गवर्नमेंट स्कीम्स आता है, क्योंकि इसका हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिल रहा है, सोशल बैकवर्डनेस, बिकॉज रिजर्वेशंस का मकसद ही वो था कि वो जो हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस, अनफुलफिलमेंट, डिस्टिंग्विशमेंट, डिस्क्रिमिनेशन वो फेस करा है अर्लियर, वी हैव टू एंश्योर दैट दे शुडंट फेस दिस इन कंटेम्पररी टाइम, दे शुड बी ट्रीटेड एज अ ह्यूमन इन इट्स मीन्स एंड एज ऑल्सो एज एंड्स, लाइक जो इमैनुअल कांत का फिलोसॉफी है। और ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल में भी मेंशन है कि हम जस्टिस ऑफ
इक्वालिटी की बात कर रहा है, हम इसी को ही फोकस करेंगे। नाउ एक सुप्रीम कोर्ट का 2024 का एक जजमेंट है, इसी की ऑब्जर्वेशंस में जो पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह का जो जजमेंट आया है, उसी के ऊपर हमारा गवर्नमेंट का ये एक रिस्पॉन्स है। ना अब देखते हैं कि इसमें इश्यूज क्या क्या आ रहा है इसी आर्टिकल्स के साथ। द फर्स्ट इशू, एज आई हैव मेंशन्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेंशन्ड द वैल्यूज। सो कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशियल जो डॉक्ट्रिन आ जा रहा है और जुडिशियल जो डायमेंशंस है हम बोल सकते हैं, इसका कुछ ना कुछ एक कन्फ्लिक्ट आ रहा है, जो अनटचेबिलिटी, आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ जुडिशियल ऑब्जर्वेशन एंड रैशनल ऑफ रिजर्वेशन, इसके ऊपर हाइलाइट्स हैं। हम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एम्पेरिकल जो होना ही चाहिए, ऐसा कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस का भी कन्फ्लिक्ट देख रहा है, जहां इंटर ग्रुप डिस्पैरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन और रिजर्वेशन ही नहीं, इंटर ग्रुप जो डिस्पैरिटी है उसको कैसे एड्रेस कर रहा है, ये भी चीज इस पूरी आर्टिकल में मेंशन है। एक वो भी है कि लैक ऑफ कंप्रिहेंसिव डेटा प्रेजेंटेशन, जो आपका सोशियो इकोनॉमिकल जो हमारा सिनेरियो है सोसाइटी का, वो भी हाईलाइट कर रहा है कि हाउ द नीड्स शुड बी एड्रेस्ड सो दैट रिजर्वेशन कुड हैव बीन इन अ कंसिडरेशन। ना इतना सारा इश्यूज में हमको वे फॉरवर्ड क्या देखने को मिलता है, वो एक बार देख लेते हैं। आइए, तो पहला जो होगा वो है कि प्रॉपर डेटा कलेक्शन होना चाहिए। अनलेस हम प्रॉपर लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, तो एक डेटा कलेक्शन वो अप्रोच होना चाहिए। सेकेंडली, एक बैलेंस्ड नुआंस्ड क्राइटेरिया बेस्ड आपका एफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए, जो हाईलाइट करेगा कुछ सोशल स्टिग्मा को। इस सोशल स्टिग्मा को ही हमको अप्रोच करना पड़ेगा, सो दैट वी विल फाइंड द लास्ट माइल बेनिफिशियरी। नेक्स्ट, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा जो नॉन कोटा बेस्ड एक वेलफेयर मैकेनिज्म अब हाँ हमको देखने को मिल रहा है। दैट इट मीन्स कि मीन्स टेस्ट टू एम्पावर अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन विदाउट ऑल्टरिंग कोर कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन, इसको हमको फोकस करना पड़ेगा। और एंडली, हमको एक हार्मोनी चाहिए सोसाइटी में, ताकि हमको एक इक्विटी का सिनेरियो देखने को मिले, जो रिप्रेजेंटेशंस में अल्टीमेटली हमको पता चलेगा कि कैसे वो रिजर्वेशन सिस्टम जो अपहोल्ड कर रहा है इक्वालिटी को, वो पता चलता है ना। इसका एक प्रीलिम्स बेस्ड एमसीक्यू देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू रिजर्वेशन पॉलिसीज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन इंडिया कंसिडर द स्टेटमेंट्स। क्या बोल रहा है? द कंसेप्ट ऑफ क्रीमीलेयर वॉज फर्स्ट इन इंदिरा सवाई केस 1992, जो ओबीसी के लिए था, वो है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 341 में एक्सक्लूड कास्ट्स को सोल पावर दी गई है कि उनको इंक्लूड करे। और लास्टली आर्टिकल 16(4) क्लॉज 4, जिसमें हम क्या पा रहा है? प्रिवेंशन ऑफ अपॉइंटमेंट प्रोविजंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट इन द पब्लिक सर्विस। इसके ऊपर आपको प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स को हाईलाइट करना पड़ेगा। ऐसे ही स्टेटमेंट्स प्रीलिम्स में आ रहा है। सो अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू कमेंट विच द फॉलोइंग ऑप्शंस आर राइट, आपको ये बताना पड़ेगा। देखिए, एक मेंस का भी ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ गया है। क्वेश्चंस था कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कीप्स एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, एग्जामाइन whether reservation system in India requires re-evaluation involving social economical dimension। 15 मार्कर के लिए 250 वर्ड्स, इसको भी ज़रूर प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ये बहुत कम का है। और ऐसे ही हमने इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन्स की तरह पूरा न्यूज़ आर्टिकल को कवर किया है। यही काम आता है न्यूज़ आर्टिकल्स में। एंड फाइनली लास्ट, टुडेज लास्ट आर्टिकल फ्रॉम पेज 13, इट्स बेस्ड ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी का एक बहुत ही रिलेवेंट न्यूज़ आया है, जो आपको GS3 में भी मिल जाएगा। क्या है कि गवर्नमेंट ओकेज ₹23,371 करोड़ फॉर गोवर्धन स्कीम। ये नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम के अंडर आता है।
आपको पता ही होगा कि इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी मिशन, जिसके लिए हमको ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ एनर्जी फ्यूल का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ रहा है। गोवर्धन स्कीम इज वन ऑफ दैट ना। इस स्कीम के लिए क्या हो रहा है कि ये एक ऑल्टरनेटिव है टू द कन्वेंशनल एनर्जी, इसीलिए ये रिन्यूएबल एनर्जी है। हम इसको फॉसिल फ्यूल के ऑल्टरनेटिव के में यूज़ कर सकते हैं। हम इसका गवर्नमेंट का जो बजट डॉक्यूमेंट आता है ना, उसमें भी हमको इसका मेंशन देखा है। तो इसीलिए न्यूज़ में बोल रहा है कि गोवर्धन स्कीम में जो 23,731 करोड़ का एलोकेशन हो गया है, ऑलरेडी आई हैव मेंशन, ये है। इसका फीड स्टॉक यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा कि सिर्फ ऑल्टरनेटिव एनर्जी ढूंढने में ही काम नहीं चलेगा, ताकि हमको इसका एक पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ पाए। नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो ये क्लीन एनर्जी भी अप्रूव नहीं हो पाएगा। और 3 इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल इम्परेटिव्स हमने इस आर्टिकल में ढूंढ पाया है। वो तीनों क्या है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक रेम्यूनरेटिव प्राइस में होना चाहिए, एश्योर्ड आउटटेक होना चाहिए, और इसके कैपिटल चाहिए। इतना बूस्ट अगर हमको मिल जाए तभी एक क्लीन एनर्जी मिशंस का प्रॉपर इस्तेमाल हो पाएगा। नाउ इश्यूज क्या क्या आ सकता है, वी हैव फाइंड समथिंग लाइक सप्लाई चेन। एज आई हैव मेंशन्ड कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही नहीं हुआ तो ये फ्रेगमेंटेड वे में जाएगा, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। बजट एलोकेशंस का बात कर रहा है तो फिनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज भी है, प्रॉपर एड्रेस करना पड़ेगा। इसी को समझते हुए हम कुछ वे फॉरवर्ड्स देख लेते हैं। चलिए, क्या होगा कि पहले फीड स्टॉक जो हमारे पास मौजूद होना चाहिए, इसका बफर स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है ताकि बायोमास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। कंप्रेस्ड बायोगैस, इसका पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ही इसमें ज़रूरी होता है। ये एक फेज्ड बेस्ड अप्रोच होना चाहिए क्योंकि ऑल्टरनेटिव वे में हम जा रहा है, उसमें प्रॉपर ब्लेंडिंग भी हो जाएगा और रिसेंट इशू को एड्रेस करते हुए प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है। एंड फाइनली जो बाई प्रोडक्ट्स इस प्रोसेस में आ जाएगा, लाइक आपको सीबीजी में फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर मिलेगा, इसको हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, यानी कि इसका भी मार्केटाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका प्रीलिम्स का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गोवर्धन जो नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम है, उसका फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में क्या क्या एम्स है। देखिए, प्रोमोट्स द सर्कुलर इकोनॉमी विथ वेस्ट फ्रॉम सीबीजी। सीबीजी हैज केमिकल प्रॉपर्टीज and calorific value that and compressed CNG and directly replace vehicle. Primary nodal ministry Govardhan initiative स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। आपको प्रॉपर आंसर हमारा कमेंट में ज़रूर बताना चाहिए आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड फाइनली अगेन यू कैन फाइंड अ PYQ जो 2020 में आया था, वेरी रिसेंट है। अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, what are the key objective challenges shifting towards bioenergy? How can converting agriculture waste to bioenergy mitigate the environmental pollution, boost rural employment? ये 15 मार्कर क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन में आपको मल्टीपल डायमेंशन दिखना पड़ेगा। हमारा न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने का यही बेनिफिट्स है, हम इसको अब इंटरलिंक कर पाए, तभी हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट होगा। ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ना है जैसे हमने आज बताया कि पहले हम इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, इसका इश्यूज देख लेते हैं, इसका वे फॉरवर्ड क्या देख लेते हैं, जो कि हम आंसर राइटिंग फॉर्मेट में इंट्रोडक्शन, बॉडी के अंदर ये सब चीज़ और कंक्लूजन ऐसे कर सकें। और क्लैरिटी के लिए हम कुछ MCQs भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो हम मिलते हैं अगले एपिसोड्स में। आप ज़रूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये नोटिफिकेशन आपको मिले इतना इन डेप्थ डिस्कशंस के लिए जो कि आपको UPSC के लिए काम आए। So that's all from today's newspaper. For its detailed analysis, please watch the session. Thank you.